पिछली बार हम 12th के कुछ ऐसे बच्चों से मिले थे जिन्होंने 12th में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया था कॉमर्स में। आज उसी कड़ी में हम कुछ और बच्चों से मिल रहे हैं कि ये बच्चे 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया, साथ में ये बच्चे सीएमए जैसे एग्जामिनेशन को अपने स्कूल लेवल से ही 11 से ही सीएमए कोर्स को कर रहे हैं और फाउंडेशन का एग्जामिनेशन 6 सितंबर को देने वाले हैं। इस कड़ी में मेरे सामने आज है सुभी जैन जी, और सुभी जैन जी ने 12th में 92% मार्क्स स्कोर किया था। तो सुभी जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, या ये मेरी आपसे गुजारिश है कि 12th के ऐसे बच्चों को जो 12th अभी पढ़ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि मतलब रेगुलर स्टडीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप एग्जाम है तभी पढ़े तो हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट रेगुलरिटी आनी चाहिए आपकी स्टडीज में। एंड यहाँ डीएसए इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिए जाते हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि आपको हर टेस्ट देना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही बढ़िया सुभी जी, 2 पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, एक रेगुलर स्टडी और टेस्ट को रेगुलर हमें देना है। टेस्ट के प्रति आपकी जागरूकता ज्यादा है। सुभी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा साथ साथ में कि आप लगभग कितने घंटे पढ़ती थी, और साथ में सीएमए भी कर रही थी आप, और 12th में आपने 92% मार्क्स स्कोर किया, तो आप कितने आवर पढ़ती थी? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर, वो डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसा नहीं है कि मतलब 6-7 घंटे हम पढ़ लिए तो भी हम अच्छे ला सकते हैं। हम मेनली वो है कि हम क्वालिटी स्टडी करें, जो भी पढ़े तो इतना कंसंट्रेशन से पढ़े कि हमें कम टाइम में भी वो चीज हो जाए। और सबका अलग अलग रहता है, कई लोग को 2-3 घंटे में वो चीज हो जाती है याद, और कई लोग को 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो अपने अपने ऊपर रहता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है पढ़ने के लिए। सुभी जी, उस बात पे फिर से फोकस कर रही है जो पिछली बार भी चर्चा में बच्चों ने बताया था कि ये स्टूडेंट स्टूडेंट वेरी करता है कि आप कितने देर में उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने देर में उन चीजों को समझते हैं। इस बारे में सुभी जी का कहना है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं 6-7 घंटे पढ़ते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं 2-3 घंटे पढ़ते हैं। तो क्वालिटी स्टडी पे आपने भी जोर दिया, और पिछली बार भी जो बच्चों से मुलाकात हुई थी उन्होंने क्वालिटी स्टडी के बारे में चर्चा की थी। सुभी जी, आपसे मैं ये चाहूंगा कि अकाउंट का प्रिपरेशन आप कैसे करती थी? सुभी जैन जी, आप बच्चों को बताएं। अकाउंट्स बेसिकली है हमारी प्रैक्टिस, मतलब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स उतना होगा। बट कई बार ये होता है कि हम थ्योरी पे ध्यान नहीं देते प्रैक्टिस की वजह से, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे तो ध्यान देना ही है, साथ में थ्योरी पर भी हमें ध्यान देना है। सुभी जैन ने बड़े अच्छे तरीके से आपको यह बताया कि प्रैक्टिस तो जरूरी है ही है, प्रैक्टिस के साथ साथ इन्होंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपको फोकस किया कि प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ने के चक्कर में या अकाउंट और मैथ्स ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप ऐसा नहीं हो कि थ्योरी को इग्नोर कर दें। तो दोनों को बैलेंस बनाने के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया कि बैलेंस बना के चलें, कि प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं साथ में थ्योरी भी पढ़ें। आप सीएमए की तैयारी भी साथ साथ में कर रही थी। तो सुभी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि सीएमए की पढ़ाई का 12th की स्टडी पे क्या असर पड़ा? सर, मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा कि मैं 12th के साथ साथ सीएमए का कर रही थी, क्योंकि सीएमए का जो फाउंडेशन कोर्स है वो एडवांसमेंट है 12th का, तो इससे हमारे कंसेप्ट्स भी काफी क्लियर होते रहे। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मैं साथ साथ सीएमए और 12th करती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि सीएमए कोर्स की वजह से जो एक मार्केट में मिथ है या बच्चों के बीच में एक चर्चा चलती है कि सीएमए करने से हमारे 12th के रिजल्ट के ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सुभी जैन जी ने बड़े अच्छे से बताया कि 12th के साथ साथ सीएमए करने से 12th का रिजल्ट इंप्रूव करता है। थैंक यू सुभी जी, आपने बड़ी ही खूबसूरत जानकारी दी अपने जूनियर को। आपको देख करके बच्चे नो डाउट प्रेरित होंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में पूजा टोपे जी हैं जो 12th में 94.8% मार्क्स लाई हैं, साथ साथ में ये सीएमए की तैयारी भी करते रही हैं। तो पूजा टोपे जी, सबसे पहले तो मैं ये प्रश्न जानना चाहूंगा आपसे कि 94.8% लाने के बाद आप अपने स्कूल में आपका क्या रैंक था और किस स्कूल की आप स्टूडेंट थे? I'm a student of Shri Shankaracharya Vidyalaya Gurgaon, and I have topped my school as well in commerce stream as well as in overall all the streams. पूजा टोपे शंकराचार्य विद्यालय हुड़को की स्टूडेंट है और 94.8% ला के कॉमर्स स्ट्रीम में टॉपर भी रही हैं। पूजा टोपे जी, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन आप कैसे करती थी, क्योंकि बच्चों को इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करने में थोड़ी तकलीफ होती है। Since economics is a theory subject, what I would like to lay the stress on is that book reading is very important. Once you read the book and once you read the study material that have been provided either by your tuition teachers or by your school teachers, as in I got the study material from Dr. Santosh Rai Institute, it was very helpful. Read the books, read the study material. After
that, if you are comfortable, make your own notes, jot down the points that are important, and then write those points in exams. और बड़े खूबसूरत तरीके से इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन 12th के बच्चे कैसे करें उसके बारे में पूजा टोपे जी ने बताया। मैं एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। अकाउंट का प्रिपरेशन आप कैसे करती थी या किस तरीके से पढ़ती थी? शायद आपसे सुन के बहुत से बच्चे आज जो पूरे भारतवर्ष के होंगे वो प्रेरित होंगे, कॉमर्स के बच्चे। Accounts is totally a practical subject, and it totally depends upon how you practice it. The very important thing that is to be kept in mind while practicing accountancy is that apart from the questions that are given in the back exercise, you need to also practice the illustrations, because the back exercise questions are based on the illustrations that are provided in the book. First you solve the illustration, understand it, and then you go towards the back exercise. It helps you in clearing your concepts. क्या बात है पूजा जी, बड़े मतलब मैं सोच रहा हूँ बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े बेहतर तरीके से हम एक छोटी सी बच्ची जो 12th जस्ट अभी पास आउट हुई है, इससे इतने खूबसूरत जवाब हम सुन रहे हैं। और जूनियर को मैं सोचता हूँ या 12th पढ़ने वाले बच्चों को मैं सोचता हूँ कि इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। पूजा टोपे जी, आप बड़े अच्छे से बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। वैसे तो इस साल लॉकडाउन की वजह से या ऐसी महामारी की वजह से बीएसटी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन बीएसटी के बारे में जब चर्चा होती है तो बीएसटी को एक बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, sir, definitely. Due to certain uncertain circumstances, this time BST paper was not conducted. But BST is a very vast subject, as well as at the same time it is a very scoring subject. So BST again, as it is a theory subject, book reading is very important. For this particular purpose, I would again like to mention regarding Praveen Bafna sir, the way he explains all the concepts and the way he gives example, it sort of sets in your mind. So understanding of concepts and then learning it is very important. पूजा जी, जाते जाते अगर बच्चों को 2-3 सीबीएसई के बच्चे हैं तो जाते जाते आप बच्चों को 2-3 की पॉइंट तो देना होगा कि बोर्ड में प्रिपरेशन के समय कौन से की पॉइंट है, तो आप क्या 2-3 पॉइंट को मेन रूप से इनको बताएंगे या फोकस करेंगे? See, if you have regularly practiced, if you have been regularly in touch with your subject, there is nothing to worry about during the board exams. So regular practice, constant revision, and then solving different papers, different sample papers in order to test your knowledge. These 3 things are only important for you to excel in your board examination. पूजा जी ने एग्जामिनेशन के समय आपको एक पेपर सॉल्व करने के बारे में भी बात किया कि जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको भी सॉल्व करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। पूजा जी, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप बच्चों तक पहुंचाई। ऑल द बेस्ट, गुड लक। Thank you so much, sir. आज हमारे बीच में आगे की चर्चा के लिए प्रियंका तिवारी जी हैं, और प्रियंका तिवारी जी ने 12th का एग्जामिनेशन 91.4% से क्लियर किया है। प्रियंका तिवारी जी 10th में एक एवरेज स्टूडेंट रही हैं और 65% मार्क्स इनका 10th में था। तो आप 10th के 65% के मार्क्स से लेके 12th पहुंचते पहुंचते 91.4% लाई। इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं। इनका कहना यह है कि अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये कोई मैटर नहीं करता कि 10th में आपने 60% लाया कि 65% लाया। अगर आज से भी आप प्रिपरेशन चालू कर लें तो आप बेहतर कर सकते हैं। मैं प्रियंका तिवारी जी आगे आपसे फिर पूछना चाहूंगा, एक दूसरा जो क्वेश्चन मेरा आईपी को लेकर के है। वैसे तो आईपी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, आईपी का प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं? आईपी ये इनको मिठू मैम पढ़ाती थी और मिठू मैम ने आईपी को बड़े अच्छे से समझाया और अच्छे से बताया, उससे मदद मिलता था। लेकिन मेरा जो प्रश्न है प्रियंका जी, आपसे ये प्रश्न है कि आईपी और साथ साथ में आप अकाउंट का प्रिपरेशन करती थी, बिजनेस का प्रिपरेशन है, इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन है, और चूंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट रही हैं, साथ में आपने शायद सीएमए भी ज्वाइन किया था, तो सीएमए भी कर रही थी, तो इन सब सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करते हैं? आईपी 1 घंटे हर दिन पढ़ती थी, मैम ने बताया था आपको, मिठू मैम ने आपको ये बात बताई थी कि आईपी आप
को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि नो डाउट अभी 100 मार्क्स का पेपर है तो परसेंटेज में बहुत बड़ा मैटर करता है वो चीज, तो वो टीचर ने आपको सही गाइड किया था। बट मेरा फिर से यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद सीएमए और 11 12 साथ पढ़ती थी, तो क्या सीएमए आपकी पढ़ाई पे कोई निगेटिव इफेक्ट डालता था? सर सीएमए ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि जो हम 12th में पढ़ते हैं उसका 11 12 में जो पढ़े उसका थोड़ा एडवांस है, तो वो हमें बहुत हेल्प किया और हमको उससे और ज्यादा नॉलेज गेन करने मिला। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो 10th में कम परसेंटेज लाए हैं ऐसे जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, पूरा अपना एक एम रखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, आप लोग के बीच में आज ये ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क कॉमर्स में लाया था, साथ साथ में ये बच्चे सीएमए कर रहे थे। तो इन बच्चों को सुन करके, इनकी बातों को सुन करके एवरेज स्टूडेंट और जो मोर देन एवरेज स्टूडेंट है उनको भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, उनको आगे बोर्ड के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में बहुत सारी मदद मिलेगी और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। फिर आगे हम आपसे मिलेंगे किसी नए बच्चों के साथ, किसी नई टीम के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।